today we will read this chapter 7, Secret of Success, सफलता का रहस्य. Okay, let us start now this chapter. First of all, we discuss about the lesson. This lesson is about Arjuna. ये जो पाठ है ये अर्जुन के ऊपर है. The greatest archer of the हस्तिनापुर, जो हस्तिनापुर की सबसे बड़ी धनुर्धरी थे. गुरु द्रोणाचार्य taught him, गुरु द्रोणाचार्य उनको सिखाते हैं in his गुरुकुल, अपने गुरुकुल में. Let's read this lesson and know the secret of success. चलिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं kids और जानते हैं कि सफलता का रहस्य किसमें है. Okay, let's start now this chapter. Scene first. It was English period. जैसे कि इंग्लिश का पीरियड था. Mr. Das, the English teacher, entered the class. Mr. Das जो थे वो इंग्लिश के अध्यापक थे, वो क्लास में एंटर करते हैं. Children, बच्चों, she said, वे कहती हैं, don't take out your book, अपनी किताब मत निकालो. Today I shall tell you a story. आज मैं तुमको एक कहानी सुनाऊंगी. Okay? The children got excited. बच्चे बहुत उत्सुक हो जाते हैं. Thank you, madam. That's all said. Okay? Now listen to me. अब मुझे सुनेंगे. Said Mrs. Das. Mrs. Das कहती है, long ago, लंबे समय पहले, there were no school. उस समय कोई स्कूल कॉलेजेस नहीं होते थे. As we have now, instead there were many gurukuls. बल्कि इनके बजाय कुछ गुरुकुल्स हुआ करते थे. The boys were sent to gurukuls to study. यहाँ तक कि कुछ लड़कों को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा जाया करता था, भेज दिया करते थे पढ़ने के लिए. They had to live in the ashram of the guru. यहाँ तक कि वह गुरु के आश्रम में वहीं पर ही रहते थे. In the ashram, और आश्रम में the boys used to share all the work. यहाँ तक कि वह गुरु से संबंधित सारे कार्यों को मिल बांट कर करते थे. The guru taught maths. गुरु उन्हें क्या क्या सिखाता था? मैथ्स, ग्रामर एंड द होली बुक्स. इन सभी के बारे में ज्ञान कराते थे. Besides this, they were taught the art of horse riding. यहाँ तक कि वह ऐसी कला भी सिखाते थे जैसे घोड़े की घुड़सवारी करने की कला, एंड यूज ऑफ द बॉल्स एंड एरो, और धनुष और बाण चलाना भी सिखाते थे. पांडु, who was the king of हस्तिनापुर, पांडु जो हस्तिनापुर के राजा थे, sent his 5 sons to the गुरुकुल of गुरु द्रोणाचार्य. उन्होंने भी अपने 5 पुत्रों को गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में भेज दिया था. The 5 princes lived with the guru in the ashram. वे 5 राजकुमार अपने गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में ही रहा करते थे. गुरु द्रोणाचार्य taught them to fight with spears. यहाँ तक कि जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो उन्हें लड़ना, मतलब ढाल, तलवार, स्वॉर्ड एंड द क्लब आदि से लड़ना भी, युद्ध कला भी सिखाते थे. He also taught them archery. उसके अलावा वो उन्हें धनुर्धरी अर्थात धनुष बाण चलाना भी सिखाते थे. ओके, यहाँ पे किड्स सीन होता है सेकंड स्टार्ट. One day, एक दिन गुरु द्रोणाचार्य took the princes to another part of the forest. एक दिन गुरु द्रोणाचार्य उन राजकुमारों को जंगल के दूसरे भाग में ले जाते हैं. He wanted to give a lesson of archery. यहाँ तक कि वो धनुर्विद्या का एक नया पाठ सिखाना चाहते थे. द्रोणाचार्य showed the princes a clay bird that he had put upon a tree. यहाँ तक कि द्रोणाचार्य क्या करते हैं, एक मिट्टी की बर्ड चिड़िया बनाते हैं और उसके ऊंचे पेड़ पर टांग देते हैं. Then he pointed to the birds and said, और यहाँ तक कि पक्षी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, I want you to pierce the eyes of the bird, कि तुम्हें इस पक्षी की आंख पर निशाना लगाना है. द्रोणाचार्य आस्क्ड युधिष्ठिर. द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से पूछते हैं, टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो? युधिष्ठिर कहते हैं, आई सी द ट्री, मैं ट्री पेड़ देखता हूँ, एंड द स्काई आसमान देखता हूँ, इन सब चीजों को देख रहा हूँ. देन तब द्रोणाचार्य आस्क्ड भीम. तब दूसरा नंबर भीम का आता है. वह भूमि से निशाना लगाने के लिए कहते हैं तो भीम से पूछते हैं, व्हाट डू यू सी, तुम्हें क्या दिखता है? भीम कहता है, आई सी द स्ट्रीम ऑल्सो, मुझे तो केवल क्या पत्तियां दिख रही हैं. सेड भीम, आई सी द सन एंड द क्लाउड, सेड द यंगेस्ट प्रिंस. यहाँ तक कि जो
तीसरा भाई होता है, वह कहता है केवल मुझे तो सूर्य, बादल, आसमान सब कुछ दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट व्हाट डू यू सी। अब लास्ट में नंबर आता है अर्जुन का। अर्जुन से पूछते हैं आपको क्या दिख रहा है अर्जुन। आस्क द गुरु। गुरु पूछते हैं तो अर्जुन कहता है यू हैव आस्क्ड मी टू द पार्ट द बर्ड आइज। वो कहते हैं गुरु जी मुझे तो केवल पक्षी की आंख दिख रही है राइट नाउ। वो कहते हैं अब तुम बिल्कुल ठीक हो। आई सी नथिंग अबाउट द आईज ऑफ द बर्ड। मुझे पक्षी के बर्ड के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा। द गुरु स्माइल। गुरु जी हंसते हैं एंड सेड और कहती हैं अर्जुन वन डे यू विल बी द ग्रेटेस्ट आर्चर। तुम सबसे बड़े धनुर्धरी बनोगे हस्तिनापुर के। बिकॉज क्योंकि यू पुट योर हार्ट इन द वर्क। क्योंकि तुम्हारे दिल में जो कार्य की लगन है दैट यू वांट टू डू, तभी तुम अच्छे आर्चरी बन सकते हो। अर्थात यदि तुम किसी भी कार्य को पूरी लगन मेहनत के साथ करोगे तभी तुम उसमें परफेक्ट हो जाओगे। द्रोणाचार्य वर्ड्स केम ट्रू। द्रोणाचार्य के जो शब्द थे वो बिल्कुल सत्य थे। When अर्जुन ग्रो अप nobody can match him in archery। अर्जुन जैसे जैसे बड़ा होता चला गया उनकी धनुर्धरी में कोई उनका सामना नहीं कर सकता था। मिसेस दास है। मिसेस दास कहती है चिल्ड्रन दिस स्टोरी गिव्स यू अ मैसेज। ये जो कहानी है तुम्हें यह संदेश देती है कि whenever you do something, यदि तुम किसी भी कार्य को करो, put your heart in, तो पूरा दिल और दिमाग लगाकर करो। This is the secret of the success। यही सफलता का रहस्य है। Okay? Now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.